चलो चलो ठीक है, कंटिन्यू करें। तो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, हमने क्या क्या बात किया था, ध्यान से सुनना। हमने लास्ट क्लास में बात की थी हमने बात की थी क्या, पीएन जंक्शन के बारे में, याद है क्या सबको? यस सुनो, पी टाइप हमने सेमीकंडक्टर की बात की थी। यस सुनो, सेमीकंडक्टर में दो तरह का सेमीकंडक्टर था, कौन कौन था? सेमीकंडक्टर है ना, एक होता प्योर सेमीकंडक्टर जिसको बोलते थे इंटेंसिव, इंटेंसिव बोलते थे, इंटेंसिव बोलते थे, इंटेंसिव आर आता था सर, आर है ना, और एक होता था एक्सट्रिंसिक। यस सर। ठीक, इंट्रिंसिक जो होता था प्योर फॉर्म होता था, क्या होता था ये? प्योर फॉर्म। इसमें क्या होता, नंबर ऑफ होल पेयर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों बराबर होते थे। यस और नो? एक्सट्रिंसिक में दो तरह का पीएन, एक होता था पी टाइप और एक होता था एन टाइप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और जब हम इन दोनों जब हम पी और एन जंक्शन को मिलाते थे, पी और एन टाइप को मिक्स करते थे, तो हम एक जंक्शन बनाते थे जिसको बोलते थे पीएन जंक्शन। क्या बोलते थे? पीएन जंक्शन। याद है क्या? अब पीएन जंक्शन में क्या होता था, एक तरफ पी होता था और एक तरफ एन होता था। यस सुनो, जैसे मान लो कोई मटेरियल है, एक तरफ पी में हमने एन को इंजेक्ट कर दिया या एन में पी को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो होता क्या था, मान लो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ध्यान से समझना। तो पी टाइप में क्या होता था, होल्स होते थे, ज्यादातर क्या होते थे, होल्स। और एन टाइप में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स होता था। यस और नो? तो यहाँ पे चूंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, तो ड्यू टू दिस इम्बैलेंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था यहाँ से यहाँ। यस और नो? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होता था तो इम्बैलेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ होगा क्या इसकी वजह से, यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाता था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता था और इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता जाता था, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द डिप्लेशन लेयर। इसको क्या बोलते थे? डिप्लेशन लेयर। क्लियर है क्या? बोलो ये बात सुनते जाना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे सवाल आता है, कई चीजें अभी बात करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर कैसा है वो उसको ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये बड़ा समय बना रहा हूं ताकि आपको दिखे ये चीजें कैसे हो रही है। ये आपने लिया पीएन जंक्शन, ठीक, इधर पी टाइप और इधर एन टाइप। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। चार्ज इम्बैलेंस हो गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। और यहाँ पे होल्स। समझ में आ रहा है क्या? अब होगा क्या, ड्यू टू इम्बैलेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता था यहाँ से यहाँ जाता था। अब जब इलेक्ट्रॉन जाता था, सोचो एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस और नो? और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव आएगा? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। यस और नो? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो करंट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ तो इसकी वजह से करंट आया। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अब अगर सोचो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा या नहीं होगा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में होगा। यस और नो? और फाइनली करंट की डायरेक्शन है जो आपने नोट किया V2 है, ऊपर वाला जो है करंट का डायरेक्शन है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट करंट। क्यों ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं? इसका नाम है ड्रिफ्ट करंट बिकॉज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है उसके फ्लो की वजह से ये करंट आ रहा। ठीक, समझ में आया क्या? बोलो। सर। है ना? तो ड्रिफ्ट करंट शुरुआत में बहुत ज्यादा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस है तो बहुत रफ्तार में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो मान लो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव आया तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया साथ साथ,
और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते जा रहा है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है? हाँ या ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ते बढ़ते क्या ये, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था इसको रोकेगा, क्योंकि उसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा? यस और नो? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? सोच के देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहेगा, बट शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा तो ये रोक नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और एक फाइनली स्टेबल स्टेट क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे डिप्लेशन लेयर, जिसमें यहाँ पे एक स्टेबल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और बीच में कोई चार्ज नहीं होगा फ्री, और यहाँ पे एक स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर देगा, वो इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा और इधर के होल को इधर नहीं जाने देगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अब परफेक्ट पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, एक परफेक्ट पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो जब पीएन जंक्शन इनिशियली बनता है तो ट्रांजिशन फेज में ये होता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बनेगा, यस और नो? और फाइनली क्या होगा, एट सैचुरेशन लेवल जब सैचुरेशन रीच कर जाएगा तो ड्रिफ्ट करंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंट जीरो हो गया और एक परमानेंट डिप्लेशन लेयर, एक फिक्स थिकनेस का एक लेयर बन जाएगा जिसको आगे चल के बोलेंगे जंक्शन, और उसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब डिप्लेशन लेयर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यस और नो? और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पी हो गया और ये एन हो गया। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब डिप्लेशन लेयर से कोई भी चार्ज पास नहीं हो पाएगा और फाइनली एक स्टेबल पीएन जंक्शन बन गया। अब इस डिप्लेशन लेयर का थिकनेस होता है डी मान लेते हैं, और डी बहुत छोटा होता है कंपेयर टू, अगर आप देखोगे डेटा में तो डी का वैल्यू बहुत कम होता है ना, बहुत पतला डिप्लेशन लेयर होता है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो लॉजिक से सोच के देखो, क्या डिप्लेशन लेयर का ये वाला पोटेंशियल कम होगा और ये वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा? होगा या नहीं होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजेस, तो एक पोटेंशियल बैरियर भी आ जाएगा, यस और नो? जिसको बोलेंगे आगे चल के पोटेंशियल बैरियर। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? बोलो। इसी को बोलेंगे आगे कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलेंगे, और यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर के नाम से मैं बोल रहा हूँ, यस और नो? कोई भी चार्ज को यहाँ से यहाँ आने में इतने पोटेंशियल को क्रॉस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। अब ये जो डिप्लेशन लेयर बना है तो ये बात, ये हो गया पीएन जंक्शन। ये क्या हो गया? पूरा पूरी पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया, रेडी हो गया, बन के तैयार हो गया। ठीक। अब पीएन जंक्शन जो बना है फाइनली, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता? ऐसा होता। ठीक। कोई दिक्कत वाली बात? ये पी है और ये एन, ये पी टाइप और ये एन टाइप। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता। ठीक। अब ध्यान से देखते हुए चलो, तो पीएन जंक्शन ऐसा होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? यहां तक मैंने आपको बता दिया। ठीक। अब ध्यान से कुछ बातें ध्यान से सुनना। क्या होगा जब हम बायसिंग करेंगे? व्हाट विल हैपन व्हेन डू बायसिंग? अगर हम बायसिंग करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझना। बायसिंग करने का मतलब है, बायसिंग करने का मतलब है कि जो आपको पीएन जंक्शन डायोड मिला है उसके अक्रॉस आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे? पीएन जंक्शन जो आपको डायोड मिला था उसके अक्रॉस आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करोगे, यस और नो? अब ये वोल्टेज दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। हो सकता है मैं पी को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करूं और एन को लोअर पोटेंशियल से, और वोल्टेज को चेंज करूं, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि मैं एन को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करूं, यस और नो? और पी को लोअर पोटेंशियल से। लोअर ये पी हो पोटेंशियल। गया, तो इसमें करंट ऐसे जाएगा एन से। जब भी करंट एन से पी फ्लो होने का कोशिश करेगा तो वो होता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। दिस इज कॉल्ड द बायसिंग। इसको क्या बोलते हैं? बायसिंग। वोल्टेज अप्लाई करना एक्सटर्नली, इसको बोलते हैं बायसिंग। तो दो तरह का बायसिंग होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स बायसिंग। ठीक। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। एवरीवन आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनना कुछ बातें जो काम आएगी। अब सोचो, मान लो एक पीएन जंक्शन है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक पीएन जंक्शन है। हम चेक करते कि होगा क्या फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में। जैसे मान लो ये पीएन जंक्शन है, सोचो यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बना होगा, ठीक? और इस डिप्लेशन लेयर में पॉजिटिव चार्ज होगा इधर और इधर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो स्टेबल होगा, यस और नो? अब ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। मान लो मैंने फॉरवर्ड बायसिंग किया। कैसा बायसिंग किया? फॉरवर्ड बायसिंग। तो जैसे ही मैं फॉरवर्ड बायसिंग करूंगा तो
क्या एक्सटर्नल फील्ड आएगा ही नहीं आएगा ड्यू टू हायर और लोअर की वजह से ई नॉट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर में नेट फील्ड डिक्रीज हो जाए क्योंकि एक्सटर्नल की वजह से ई नॉट आ गया, तो जो इनसाइड द डिप्लेशन लेयर होगा नेट फील्ड क्या होगा ई माइनस ई नॉट, सॉरी ई नॉट माइनस ई नॉट माइनस ई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या नेट फील्ड डिक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक तो खुद के वजह से था और एक एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी लगाए तो उसकी वजह से फील्ड आएगा ही नहीं आएगा, यस और नो? तो सोचो फील्ड अगर डिक्रीज कर गया तो क्या पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा? क्या पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा डिप्लेशन लेयर का? क्योंकि फील्ड डिक्रीज कर दिया है तो डेल्टा वी क्या होता है ई इंटू डेल्टा डी, यही तो होता है। अरे हाँ है ना? समझ में आ रहा? सोचो जैसे हाँ बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? सर ये फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो डिप्लेशन लेयर, ये बात समझ में आया आपको? जैसे मैंने फॉरवर्ड बायसिंग किया तो फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सटर्नल फील्ड आया ई नॉट और अंदर से फील्ड था ई, तो नेट फील्ड जो डिप्लेशन लेयर में आया क्या वो डिक्रीज कर गया? इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ये डिप्लेशन लेयर का केस है, ये पूरा पीएन जंक्शन, ठीक? अब ध्यान से समझना, ये पी टाइप और ये एन टाइप और ये डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर में अपना यहाँ पॉजिटिव चार्ज था या नहीं था? यस और नो बोलो। और यहाँ पे क्या था? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा? फील्ड होगा, कितना होगा फील्ड बताइए? ई होगा जो ड्यू टू डिप्लेशन लेयर की वजह से आएगा। अब जैसे ही मैं बायसिंग करूंगा, मान लो मैंने फॉरवर्ड बायसिंग किया, मैं किसको स्टडी कर रहा हूँ अभी? फॉरवर्ड बायसिंग को। और फॉरवर्ड बायसिंग करके मैंने धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाया मान लो, तो क्या एक्सटर्नल फील्ड आएगा नहीं आएगा? सोच के देखो। अरे हाँ या ना? और नेट फील्ड जो अंदर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई माइनस ई नॉट। बट क्या जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा ई नॉट बढ़ता जाएगा, तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होगा? घटता जाएगा या नहीं घटता जाएगा? सोच के देखो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस, क्योंकि नेट फील्ड घटता जा रहा है ना? तो थिकनेस भी क्या होगा डिप्लेशन लेयर का? क्योंकि नेट फील्ड घटता जा रहा है तो क्या होगा? अंदर फील्ड घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेपरेशन होने चाहिए, यस और नो? और जब ई नॉट ई के बराबर हो जाएगा तो फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी डिप्लेशन लेयर गायब हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जैसे जैसे हम फील्ड बढ़ा रहे हैं तो नेट फील्ड इनसाइड डिप्लेशन घटता जा रहा है, और फाइनली जब ई नॉट ई के बराबर होगा तो क्या डिप्लेशन लेयर में नेट फील्ड जीरो हो जाएगा? इसका मतलब डिप्लेशन लेयर गायब हो गया। यानी जैसे जैसे मैं फील्ड बढ़ाते जा रहा हूँ डिप्लेशन लेयर का थिकनेस क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना? डिप्लेशन लेयर का, हाँ बोलो, ये बात समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। ठीक है। तो इन फॉरवर्ड बायसिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन फॉरवर्ड बायसिंग होता क्या है? ध्यान से देखो, इन फॉरवर्ड बायसिंग इनिशियली क्या होता है? एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, देखो ये फील्ड क्या कर रहा था? रोक रहा था करंट के फ्लो को। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो नेट फील्ड घटता जाएगा, यस और नो? नेट फील्ड घटता जाएगा तो क्या फाइनली एक समय ऐसा आएगा जब ये फील्ड जीरो हो जाएगा और चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यही फील्ड तो रोक रहा था, तो चार्ज का फ्लो बहुत हाईली स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? जिस पोटेंशियल पे ये होता है उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जिस पोटेंशियल पे ये यहाँ का फील्ड जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, यस और नो? इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लेशन लेयर का क्या होता है? डिप्लेशन लेयर थिकनेस कम होता है ना? थिकनेस डिक्रीजेस, ठीक है? और एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज वो कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट गायब हो जाता है डिप्लेशन लेयर, यस और नो? उसके बाद बहुत हाई करंट फ्लो होता है, क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जो था बाहर वाला वो कम था, बट जैसे जैसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रोक के रखा था चार्ज के फ्लो को, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अंदर वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटता गया घटता गया घटता गया, जैसे मैं बाहर को बढ़ाता गया, तो फाइनली डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज का डिप्लेशन लेयर अब नहीं है कोई। तो सोचो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है क्या हुआ? बहुत रफ्तार में मूव नहीं करेंगे यहाँ से यहाँ, क्योंकि डिप्लेशन ही लेयर था जो लोग के रखा था, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा? अचानक सडनली बहुत हाई करंट फ्लो होगा, बहुत हाई करंट फ्लो होगा। क्या मेरी बात समझ, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो फॉरवर्ड बायसिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक कब बनेगा? ये हुआ फॉरवर्ड बायसिंग, ध्यान से सुनना। फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे मैंने इसको लगाया, मान लो यहाँ एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक? अब मैंने क्या किया? ये पीएन जंक्शन है
है ना, ये वोल्टेज है। अगर मैं इसका कर्व प्लॉट करूं, मतलब किसका कर्व है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक का बोलते हैं, यानी करंट वर्सेस वोल्टेज अप्लाई, यस और नो। फॉरवर्ड है मतलब उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। सोचो मैं जीरो करंट जब वोल्टेज था तो कोई करंट नहीं था, यस और नो। अब जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड बायसिंग में धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहा था, तो शुरुआत में करंट ऑलमोस्ट जीरो था, याद है। अभी तुरंत तो नहीं डिप्लेशन लेयर गायब हुआ, टाइम लगा ना गायब होने में। तो जब मैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो अभी भी करंट बहुत धीरे धीरे, यस सुनो, बट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जिसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, उसके बाद क्या होगा, बहुत सडनली राइज होगा, यस और नो वोल्टेज में। दिस इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईवी कर्व और फॉरवर्ड बायसिंग। क्या ये समझ में आया? यस सर, आ गया। बोलो, यस समझ सर। में आ रहा है? जिस वोल्टेज यस में सर, होता है आ उसको बोलते गया। हैं कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर गायब हो जा रहा है। अरे हाँ या ना, बोलो। यस सर। यस सर। आगे बढ़े, ठीक है। यस सर। अब ध्यान से सुनना, अब देखो, फिर हाँ ध्यान से 7 सुनो। तारीख की एक बारात पर्टिकुलर है। ये जो बात कर रहे हैं ना हम, ये रियल डायोड में नोट कर लो, ये रियल डायोड की बात कर रहे हैं, यस सुनो। अगर मैं आइडियल डायोड की बात करूं तो आइडियल डायोड में हम ये ऐसा मानते हैं, ध्यान से सुनना। आइडियल डायोड का कंसेप्ट क्या कहता है, मतलब जो आइडियली हम सोचते हैं, बट रियल डायोड तो ऐसा होता है जो हमने बनाया है, समझ में आ रहा है क्या? आइडियल डायोड में हम ये बोलेंगे, आइडियल डायोड में जब फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस जीरो। मतलब ये एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? ये शॉर्ट वायर की तरह। समझ में आ रहा है क्या? आइडियल डायोड में डायोड जो होगा कितना रेजिस्टेंस शो करेगा? जीरो रेजिस्टेंस। और ये शॉर्ट वायर ऐसे रिप्लेस कर देंगे, इसको हटा करके इसको लगा देंगे। समझ में आया क्या? किसके लिए? आइडियल डायोड में। किस में बात करेंगे? आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड में सारे रेजिस्टेंस कितना होता है पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस में? सिर्फ पीएन जंक्शन को सारे हटा के पोटेंशियल सर्किट होगा कट ऑफ पोटेंशियल से ऊपर वालों के लिए। नहीं नहीं, एक्चुअल में रियल में ये कट ऑफ के ऊपर होता, बट अगर आइडियल डायोड दिया रहा है, डायोड के बारे में कुछ ना बोले, आइडियल बोले, तो हम ये अगर आइडियल डायोड का केस होगा तो हम उसको सीधा ऐसे उठा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम ये मानेंगे कि शुरुआत से ही जीरो रेजिस्टेंस दे रहा था, बट रियल डायोड में ये होता है। समझ में आया? बोलो, क्योंकि कई बार सवाल में आपको डायोड के बारे में नहीं बोलेगा, क्लियर है? तो डायोड के बारे में नहीं बोला तो आइडियल डायोड आपको मानना है, और अगर डायोड के बारे में बोल दिया तो फिर आपको सोचना है, यस और नो, कौन सा डायोड है, सिलिकॉन का डायोड है या जर्मेनियम का डायोड है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आई होप सो। ये बात आ रही है, बात समझ में? यस सर। एक सेकंड, ठीक। सर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इसमें? क्या चीज? नो नो सर। हेलो, बोलो, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। एक सेकंड। अब देखना, ये जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है ना, कौन सा पोटेंशियल? कट ऑफ पोटेंशियल। ये सिलिकॉन अगर डायोड है, कौन सा डायोड है? सिलिकॉन डायोड के लिए कट ऑफ पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम डायोड के लिए कितना होता है? एक बार ये कट ऑफ पोटेंशियल दोबारा बता दोगे? देखो, कट ऑफ पोटेंशियल मतलब जिस पोटेंशियल पे करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा ना अंदर, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये डिप्लेशन लेयर गायब हो जाएगा, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। जैसे नेट फील्ड जीरो हुआ तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, और जिस एक्सटर्नल पोटेंशियल पे ये चीज होगा उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। बोलो, समझ में आया? ठीक है। Yes, सिलिकॉन sir. के लिए कट ऑफ पोटेंशियल कितना होगा? अगर सिलिकॉन का डायोड होगा तो कितना होगा? 0.7 सर ये वोल्ट। और याद करना जर्मेनियम, है। हाँ याद रखना है, ये कई बार पूछा है। और जर्मेनियम का डायोड एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, जर्मेनियम का डायोड होगा तो 0.3। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। अब जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुना, एक सवाल
तो आइडियल डायोड, अगर डायोड के बारे में कुछ ना बोले तो कैसा मानना है डायोड? आइडियल। और आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में कितना रेजिस्टेंस डायोड देता है? 0। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है? ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक बता दिया आइडियल डायोड का। ठीक, अब जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ ऐसा, ठीक, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 10 किलो ओम, ठीक, और ये है जो, ध्यान से सुनना, यहां वोल्टेज मैंने दे दिया 10 वोल्ट। कितना वोल्ट दे दिया? 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो आपसे पूछा फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। 1000 एम्पियर। सर बोलते हैं 1/1000 1/10⁻³ अब मैं 2 सवाल यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल यही सवाल है, सेम सवाल, डेटा उटा सब सेम। 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, बट ये डायोड का नाम दिया हुआ सिलिकॉन। तीसरा सवाल, ओके सर। टेन किलो ओम, वोल्टेज है 10 वोल्ट, और ये डायोड है जर्मेनियम। तीनों ही केस में तीनों में करंट बताइए। सर हो गया। तीनों ही केस में तीनों में करंट बताइए। बताऊं सर? हम्म, पहले का आ रहा है 1 मिली एम्पेयर, दूसरे का 0.93 मिली एम्पेयर, और नहीं, दूसरे का 0.93 मिली एम्पेयर, तीसरे का 0.97 मिली एम्पेयर। बाकी लोग जल्दी करो। पहले ये बताओ, तीनों कनेक्शन कैसा है? फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है? फॉरवर्ड है सर। फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड बायस। कर लिया सबने? ट्राई कर लिया क्या? यस सर। जल्दी करो बाकी लोग फटाफट। ओके। डिस्कस करें? यस सर। एवरीवन, शुड आई डिस्कस? इसमें से सवाल आया हुआ जेई में पूछा गया इस पे सवाल, ठीक है? ध्यान से सुनना आप, इस तरह का सवाल पूछा गया कई बार, पीवाईक्यू में आया हुआ, आप देखोगे तो, ठीक है? अब ध्यान से सुनो क्या होता। आपको आता अच्छी बात, नहीं आता ध्यान से सुनो। एक सेकंड, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या डायोड का नाम दिया हुआ है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं बताया। नो सर। डायोड के बारे में जब भी नहीं बताया, हम कैसा डायोड मानेंगे? आइडियल। अननोन। आइडियल डायोड। कैसा कनेक्शन है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड। ये था ना, तो हम क्या करेंगे, जब फॉरवर्ड बायसिंग हो तो आइडियल डायोड कैसा हो जाएगा? शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? शॉर्ट। कितना वोल्टेज था? 10 वोल्ट। 10 की पावर रेजिस्टेंस कितना था? 10 10 किलो। किलो वोल्ट। करंट कितना है? 10 की पावर -3 एम्पियर। बोलो। सर। यस सर। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब दूसरा सवाल पे आना, ध्यान से सुनना, दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ध्यान से सोचो, यहाँ का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। यहाँ कितना दिया हुआ था?
10 10 किलो की पावर 10 वोल्ट। ठीक 10 किलो। है ना। अब अगर ये सिलिकॉन है तो इसके अक्रॉस कट ऑफ वोल्टेज कितना है? 0.7 0.7। 0.7 वोल्ट। अब सोच के देखो एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 से तो ज्यादा है, तो यानी ये ऑपरेट करेगा, यानी करंट फ्लो Yes, होगा sir. इसमें से, यस और नो। अब कैसे करेंगे सर? यस सर। करंट फ्लो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लेते, कितना मान लेते? जीरो। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कनेक्टिंग वायर है ना, यस सर यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो है, यहाँ का कितना होगा? 0 0 बोलो जीरो। कनेक्टिंग वायर है ना, कंडक्टिंग वायर है, पोटेंशियल सेम। अच्छा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 10 होगा Yes, ना, sir. 10 वोल्ट। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो कितना का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? 0.7 का ड्रॉप 0.7 0 पॉइंट। नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 10 माइनस 0.7। 0.7 Yes, sir. और इधर कितना था? 0। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 माइनस 0। 10 minus 0.7 तो आई कितना आएगा? 10 माइनस 0.7 अपॉन 10। समझ में आ रहा है क्या? यस सर Yes, अरे sir. हाँ, ये कितना आ गया? 10 में से 0.7 घटाओगे तो कितना आएगा? 0.3 हाँ? 9.3 9.3. 9.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर। बोलो यस सर क्लियर। अब जर्मेनियम वाला पार्ट तुम कर लोगे? यस सर जर्मेनियम वाला कर लोगे? यस सुनो, समझ में आया कैसे करना सवाल? ये सवाल पूछा गया है, बच्चों ने शॉर्ट नहीं लेना। अगर डायोड का नाम दे सर दिया तो 10 आपको की ये पावर लेना। -4 कैसा है? आर का वैल्यू कितना आया? अरे 10 किलो ओम है ना। सर 10 की नहीं, पावर -3 होगा ना? किलो ओम है ना, 10 किलो ओम। गलत लिख रहा हूँ क्या? सही है सर ना? सही है 10 की power अरे बोलो, इसको लिखेंगे ना 10 की पावर 4 ओम, नहीं लिखोगे किलो का मतलब। लिखेंगे सर सर एक हेलो, डाउट था। बोलो बोलो। सर आपने कहा था रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइसिंग तो 0 होगा ना? आइडियल के लिए होता है, सिलिकॉन के लिए कहाँ होता है? ओके सर। आइडियल के लिए तो ले ही लिया, 0 हटा दिया ना। समझ में आ रहा? सिलिकॉन का अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो कर्व ऐसा रहा ना, यस नो? तो स्लोप आ रहा है नहीं आ रहा? यस तो सर। स्लोप, अगर आईवी कर्व का स्लोप तो रेजिस्टेंस देता, और ये रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, देखो अलग अलग स्लोप है। यस नो बोलो। क्लियर ओके है? सर। आगे यस बढ़े? सर। क्या और बात करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए? आगे अच्छा, अब बात कर लेते रिवर्स बायसिंग। किसकी बात कर लेते? रिवर्स बायसिंग। ध्यान से सुनना। रिवर्स बायसिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। इन रिवर्स बायसिंग, जैसे ये देखो, ये आपको पीएन जंक्शन था और ये डिप्लेशन लिया था, यस नो? तो यहां था होल और यहां था इलेक्ट्रॉन, यस नो? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज और यहाँ था नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था? इधर था। अब रिवर्स बायसिंग में होगा क्या, सोच के देखो। क्या हम इसको हायर रखेंगे और इसको लोअर रखेंगे? यस सर। तो एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगा? नेट फील्ड बढ़ाएगा घटाएगा? एक्सटर्नल बढ़ाएगा फील्ड भी इधर आएगा। तो ओवरऑल फील्ड बढ़ गया तो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस, मतलब अब चार्ज फ्लो होगा या घटेगा। नहीं होगा? अपोज करेगा, नहीं होगा। सपोर्ट करेगा? नहीं होगा अपोज अपोज करेगा अपोजिंग इन तो नेचर। थिकनेस, हाँ, थिकनेस बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो थिकनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, thickness यस। बढ़ेगा. बढ़ेगा। तो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस इंक्रीज करता है इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, ठीक है? और करंट फ्लो नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। तो रिवर्स बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? इनफाइनाइट कितना हो जाता है? इन्फिनिटी होता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर क्लियर है? यस और नो? अगर मैं रिवर्स बायसिंग की बात करूं और ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो अगर आप आई वर्सेस वी का कर्व देखोगे, किसका कर्व? आई वर्सेस वी का। तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो आपने ऐसा इसको पॉजिटिव मान लिया था ना, यस और नो?
Yes, रिवर्स sir. Yes, बायसिंग sir. में किधर प्लॉट करेंगे? नेगेटिव वोल्टेज में प्लॉट करेंगे, इधर प्लॉट करेंगे। यस, वोल्टा किया ना हमने। तो अब देखो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, नहीं आ ऑलमोस्ट ऐसा जाएगा पैरेलल। समझ में आ रहा है? और एक बार ब्रेक डाउन हो जाए, अगर तुमने वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, मतलब जल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। यस और नो, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन। और जैसे ब्रेक डाउन होगा मतलब बहुत हाई इंसुलेशन हीट डेवलप होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत हाई फ्लो हो जाएगा। यस और नो, और उसमें डायोड खराब हो गया। डायोड क्या हो गया? खराब हो गया। यस और नो, दिस इज कॉल्ड खराब द हो ब्रेक गया। डाउन वोल्टेज। दिस इज बस ब्रेकडाउन का यहाँ पे मतलब है क्या? हाँ, इंसुलेशन ब्रेकडाउन। कौन सा? तो यहाँ पे ब्रेकडाउन का मतलब वही वाला है क्या? इंसुलेशन ब्रेकडाउन। हाँ, इंसुलेशन ब्रेकडाउन है, मतलब ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने का दो रीजन है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये देखो, ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत हाई नहीं हो गया? सोच के देखो। यस और नो। यस सर। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गया, तो बीच में क्या होगा? यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे देखना, डिप्लेशन लेयर देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गया। तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन पे बहुत हाई फोर्स लगेगा, और क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन फोल पेयर बनने लग जाएगा। यस और नो, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? और ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह का कुछ होता है, और बेसिकली ये जल जाता है डायोड। क्या बोलते हैं हम इसको? डायोड इज ब्रेक डाउन। क्लियर है? Yes, sir. सब। अब सोचो, अगर मैं सवाल आपको ऐसा दूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसमें कोई डायोड का रेजिस्टेंस हमेशा, चाहे वो सिलिकॉन डायोड हो या जर्मेनियम डायोड हो, सबका रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना लेंगे? Infinite. इनफाइनाइट। इनफिनिटी। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग का Yes, कर्व sir. बता दिया, रिवर्स बायसिंग का कर्व बता दिया। क्लियर? अब Yes, सवाल sir. देखते हैं कैसे कैसे सवाल आता है। अच्छा, ध्यान से सवाल देखो। मान लो ये 2 वोल्ट से कनेक्टेड है। यस और नो, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। आपसे पूछा फाइंड द करंट इन ईच सर्किट। फाइंड द करंट इन द सर्किट। रेजिस्टर में करंट बताइए, बैटरी कितना सप्लाई करेगा? 1 एम्पेयर। सर 2 करना चाहिए ना? बाकी लोग जल्दी करो। कर लिया सबने ट्राई? यस सर। तो जल्दी फटाफट, बाकी लोग ट्राई। डन एवरीवन? यस सर। यस सर। डिस्कस करें? यस सर। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, डिस्कस करें? यस सर। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात है, जब भी सर्किट आएगा सबसे पहले देखें कौन फॉरवर्ड बायस है और कौन रिवर्स बायस है। ध्यान से देखो, ये बैटरी किधर सप्लाई करेगा? इधर सप्लाई करेगा करंट। यस और नो, ये पीएन और ये पीएन। पहली बात है, यहाँ ऊपर देखो, ये क्या करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, पी से एन जाएगा, तो कौन सा बायसिंग है? ये फॉरवर्ड। Forward. तो फॉरवर्ड। यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ जाने की Reverse. कोशिश करा? एन से पे, तो रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग है तो करंट बैकवर्ड। फ्लो नहीं नहीं होगा। होगा। करंट फ्लो नहीं नहीं होगा। होगा, तो यहाँ करंट नहीं जाने वाला, यानी ओपन हो गया, यानी यहाँ कोई करंट नहीं है। तो जो भी करंट जाएगा वो इससे जाएगा। यस और नो, और ये आइडियल Yes, sir. डायोड है, कुछ काम नहीं दिया तो कैसा डायोड है ये? आइडियल Ideal. डायोड। यस और नो, तो 2 वोल्ट का आपने करंट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। Yes, sir. और यही 1 यस एम्पियर सर। यहाँ से होते हुए वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं, ओपन सर्किट है। Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस यस सर। अरे हाँ या ना? बोल। यस सर। यस सर। चलो एक और सवाल देखो।
मान लो यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, ठीक है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये भी 2 ओम। फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। सर 5 एम्पेयर। हाँ, वो बाकी लोग करें तो फटाफट। सर एक बार बैटरी थोड़ी मतलब पता नहीं चल रहा कौन सा पॉजिटिव कौन, थोड़ा बड़ा कर दो इसको। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है। जाओ सर, फिर आंसर चेंज करना है। आंसर कैसे चेंज कर दिया तुम, दिख नहीं रहा क्या पड़ा पड़ा? नहीं सर, वो कंफ्यूजन हो गई थी, मुझे लगा आगे वाले पॉजिटिव है। अरे ऐसे कैसे, चलो ठीक है, नेट करो, जल्दी करो। सर अगर वो पॉजिटिव है तो फिर करंट फ्लो कैसे होगा? पाथ तो दिख ही नहीं रहा। नहीं पाथ दिख रहा, देखो। सर पाथ कहाँ है? हाँ सर सही उधर बात है, सर वो। पाथ तो है। ये करंट आया, यहाँ गया, हाँ ठीक है। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया। सर वो वहाँ पे वो नहीं है ये तो मतलब रिवर्स हो गई ना, रिवर्स शो ही नहीं बायस करे। का। अरे वो ठीक है या नहीं आया, नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर बट सर तो ये बट वो फॉरवर्ड रिवर्स बायस बायस, है ना। एक मिनट, फॉरवर्ड यस सर। बायस, ये रिवर्स बायस, क्या ये करंट को ब्लॉक कर देगा? यानी यहाँ से यस सर। करंट ही नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ से करंट ही नहीं जाएगा, बैटरी कोई करंट सप्लाई करने वाला नहीं है। नहीं है। आई एम। करंट कितना आएगा? 0 आएगा सर्किट में, समझ यस में आया? सर। बोलो। यस सर। सर कोई भी रजिस्टर में करंट नहीं आए, क्यों? क्योंकि ये जो वापस जो करंट आ रहा है इसको ब्लॉक कर दे रहा ना ये, इसका मतलब सर्किट में कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, क्योंकि बैटरी से कोई करंट ही नहीं गया। अरे यस हाँ या सर। ना बोलो ना यार, क्लियर यस है सर। सबको? बोलो, आगे बढ़े। यस सर। Yes. यस सर। चलो, तो पीएन जंक्शन के बारे में हमने बात कर ली, यस और नो? क्लियर है? और यस। बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? यस सर आगे आगे बढ़ते हैं। बढ़िए। ठीक है, इसके बारे में बात कर लिया, डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन के यस बारे सर। में, ठीक है। यस सर बिल्कुल बिल्कुल। ये सब बातें कर लिया, डिप्लेशन लेयर, रीजन यस क्या होता सर। है, ड्रिप करंट, डिफ्यूज करंट, यस और नो, ये सब कोई काम का नहीं है खास, बता दिया मैंने, जितना काम का उतना बता दिया। अब क्या होता है ये भी बता दिया, फॉरवर्ड बायस में विद डिक्रीज करेगा, रिवर्स बायस में विद इंक्रीज करेगा, डिप्लेशन इंक्रीज लेयर का करें। बता दिया, यस यस सर। और नो, ठीक। यस अब सर। ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, यस सर। अरे बोलो। ठीक है, बिल्कुल सर बता दिया। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस बता दिया, बिल्कुल। यस सर। रिवर्स बायस भी बता दिया, आईवी कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिया, ठीक है। जर्मेनियम के लिए कितना लेना कट ऑफ वोल्टेज? 0.7। 0.3, 0.3। 0.3। 0.3। और सेकंड के लिए 0.7। क्लियर? यस। क्लियर एवरीवन? यस अब आ जाते हैं सर। सवाल। बोलो सही है गलत है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। बोरॉन पता है बी क्या है? यस सर, बी ग्रुप क्या है? 13 एलिमेंट। बोरो। कौन सा एलिमेंट, नाम कैसे? बी, बी ट्राइवेलेंट। किसको? बोरो। बोरॉन। बोरॉन नाम होता, ट्राइवेलेंट होता। यस सर। और एस क्या है? यस सर। आर्सेनिक। आर्सेनिक। आर्सेनिक, आर्सेनिक कैसा होता? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट होता है क्या, पक्का? Yes, sir. सर तो आर्सेनिक पेंटावेलेंट है। एसआई व्हेन सिलिकॉन इज डोप विद ट्राइवेलेंट, तो पी टाइप बनेगा, सही है? ये होता ना, बताया था कल क्लास में। यस और जब सर। आर बिल्कुल पेंटावेलेंट बिल्कुल। तो एन टाइप, सही है। इट इज पॉसिबल टू मेजर द करंट यूजिंग एमीटर if NP type joint. It is possible to measure the current using ammeter if N and P टाइप्स आर ज्वाइन। देखो, अगर N और P को ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ऐसे सटा के रख दिए तो क्या तो करंट डायोड मेजर बन होगा? जाएगा। करंट मेजर होगा? तो डायोड बन नहीं होगा।
नहीं होगा सर, क्योंकि सर फ्लो रिवर्स करना बाइस पड़ेगा होगी ये। ना। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, इट इज पॉसिबल टू मेजर द करंट यूजिंग एम्पियर इफ एन एंड पी टाइप आर ज्वाइंड। एन और पी को अगर तुम ऐसे ज्वाइन कर दोगे, सिर्फ ऐसे मान लो मेरे पास दो है, एन एन टाइप और पी टाइप है, ये दो बॉक्स है, ये पी टाइप और ये क्या है, एन टाइप। मैंने उठाया और यहाँ पे ला करके सिर्फ ज्वाइन कर दिया, चिपका दिया, तो क्या करंट फ्लो होने लग जाए क्या कनेक्ट करने पे? नहीं होगा सर। वो अंदर जाना पड़ेगा, मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, यस मतलब सर। इनरली एडेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अब इनरली एडेड कैसे कर सकते? तो मान लो मेरे पास पी टाइप है, अब पी टाइप में क्या किया मैंने, पी टाइप है तो पी टाइप में क्या होल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, पेंटावैलेंट इंजेक्ट कर दूंगा इसके अंदर, ये सुनो, तो क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अपने आप एन यस टाइप बन जाएगा और यहाँ पे पी टाइप बन जाएगा, अंदर ही अंदर। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर सर रिलेशन है, ज्वाइन करने से थोड़ी ऐसा हो जाएगा कि इंटरमोलिकुलर रिलेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अरे हाँ, ऐसा थोड़ी ज्वाइन, तुम ग्लू लगा दो, सर मैं ज्वाइन मोबाइल की ज्वाइन कर दोगे ग्लू लगा के, तो क्या? सर मोबाइल की चिप घर घर में बन नहीं जाए होगा फिर। सर। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़े, नहीं होगा सर। तो कौन सा ऑप्शन सर सही यूट्यूब होगा? पे वीडियो ऑप्शन बनता। फर्स्ट। ठीक है, यस सर। आगे बात करें। सर सर जल्दी बताओ फटाफट। सर सबके तो आंसर लिखे हैं। हम्म तो लिखा हुआ है सर आपने। अरे सॉल्व करो ना यार, छोड़ो ना लिखो, तुम सॉल्व करो ना, छोड़ दो। 26 जून 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये। आ गया सर, 1 एम्पेयर ही आ रहा है। हम्म, बाकी लोग बोलो फटाफट। अरे बोलो। फनी है। यस सर। 1 एम्पियर आया। यस सर। यस सर। एक बीच वाला वो जो रिवर्स बायसिंग से कट जाएगा वो वाला सर्किट है जिसमें चल लगा हुआ है। हम्म, हो गया, बोलो। यस सर। हम्म, आगे बढ़े, चलो अब देख ले। यस। यस सर। एक यस सर। ध्यान से देखो, जैसे ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, करंट यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ डिवाइड किया, यस और नो, इससे पास होगा फॉरवर्ड बायस, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात? यस। नहीं। अच्छा, नहीं। जो यहाँ जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये हो गया रिवर्स बायस, तो यहाँ ब्लॉक हो गया करंट, क्या यहाँ से पास होकर के वापिस आ गया? यस सर। यस हाँ सर। या ना? यहाँ तो करंट जाने वाला नहीं है, अब बचा कौन सा? तो ध्यान दो, फॉरवर्ड बायस हो तो 6 और 10 कितना हो गया? 16। 16। 16। 16, अब सोच के देखो, ये 6 और 10 16 दोनों पैरेलल है, ये यस 16 सर, 8 हो जाएंगे। तो और 8 हो ये जाएगा। 16 पैरेलल, 8 8 और 2 10, 10 10। और 10, तो आई का वैल्यू आया 10 एम्पियर, 1। सॉरी 1 एम्पियर। बोलो समझ में? यस सर। यस क्लियर सर। है? और बात करना चाहिए? नो सर। अरे हाँ या ना बोलो ना। नो सर। आई होप सो, क्लियर सर। तो ये बात आपको हो गई होगी, ठीक है? यस सर। यस बोलो सर। किसी को डाउट है तो, नो यस सर। और नो? सर एक बार दोबारा बता दो। फिर से बता दूं? चलो ठीक है, देखो देखो, सबसे पहले कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है ये चेक करना, ठीक है? कौन फॉरवर्ड है और कौन रिवर्स है। देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ डिवाइड हुआ दो पार्ट में, अब यहाँ से देखो पी से एन में करंट जा रहा तो फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ से एन से पी में जा रहा तो रिवर्स बायसिंग ब्लॉक, यहाँ से पी से एन में जा रहा तो फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक? अब देखो ये इसको शॉर्ट कर दो और इसको भी शॉर्ट कर दो, है ना? आइडियल डायोड है ना, तो आइडियल वायर से कनेक्ट कर दिया। यस सर। अब देखो यहाँ तो कुछ करंट है ही नहीं, तो 6 और 10 क्या हो गया? 16,
और 6 और 10 क्या हो गया? 16। दोनों क्या हो गया? पैरेलल। ये तो बैटरी है ना, पैरेलल। हो गया ना Yes, यहाँ से sir. यहाँ तक का सेटअप पैरेलल। तो 8 16 16 कितना हो गया? 8 आठ। आए ना, बोलो ना। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। 8 हो गया। 8 और नीचे वाला 2 क्या? सीरीज 10। 10 है और 10 वोल्ट का बैटरी है, तो V इक्वल टू आई आर से निकल जाएगा। Yes, sir. ठीक। अरे हाँ है ना। क्या और Yes, बात sir. करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? नो सर। आगे बढ़िए। चलो एक और सवाल देख लो। बताओ। करंट इन ईच रजिस्टर। अरे बोलो। 2 सेकंड रुक जाओ बस। हम्म। तो क्या सर अलग अलग आ रहे हैं दोनों में, तीनों में? देख लो। सर 1 और 5 आ रहा है। यस सर। 1 और मतलब 5 आया सर अभी। बाकी लोग करो। वन हो गया सबका? सर हो गया 1 एंड 5 ही आ रहा है। हम्म। आगे बढ़े? यस यस सर। सर। चलो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। चलो देखो, यहाँ बैटरी है, ये ऐसे करंट को भेजेगा और ये ऐसे भेजेगा, ये सुनो। तो ये दोनों तो फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये करंट ऐसे जाएगा, तो क्या ये रिवर्स, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया? अरे हाँ है ना, बोलो ना। ये करंट ऐसे यस गया, सर। ये करंट ऐसे गया, तो दोनों से करंट, ये तो फॉरवर्ड बायस, सबको शॉर्ट करो। अब बाकी बेसिक सर्किट सॉल्व किया ना, करंट निकाल दो। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? कर सकते नहीं कर सकते? क्या यहाँ का पोटेंशियल 0 मान ले, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 10। अरे हाँ है ना, बोलो। अब देखो, यस सर। यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो यहाँ भी 0, तो अब यहाँ का पोटेंशियल निकालना है ना सिर्फ। ध्यान से देखो, एक सेकंड। तो ये ऐसा बन जाएगा ना सेटअप। कैसा सेटअप होगा? देखो यहाँ कितना था? अरे कितना था यहाँ? ये 2 वोल्ट था। यहाँ कितना था? 1 ओम 1 ओम।
1 ओम, ठीक है, ये 1 ओम। और यहाँ कितना था, यहाँ कितना था वोल्टेज, 10 वोल्ट कितना, 10 वोल्ट। और यहाँ 0। तो क्या यहाँ x अमाउंट ऑफ करंट आएगा, यहाँ I1 मान ले, यहाँ I2 मान ले, और यहाँ I3 मान ले। क्या जंक्शन वाला सवाल किए थे, याद है? अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। I1 सम ऑफ टोटल करंट कमिंग टुवर्ड अ जंक्शन, सम कितना होता है, 0। यहाँ का Zero. पोटेंशियल x बोल दे, यस और नो। तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस 10 माइनस एक्स बाई 1 प्लस 0 माइनस एक्स बाई 1 इक्वल टू 0, यस और नो। तो ये कितना हो गया, 12 माइन इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू आ गया 4 वोल्ट, कितना आ गया, 4 वोल्ट, यस और नो। तो I1 का वैल्यू कितना आया, I1 का वैल्यू आया 2 माइनस 4, तो -2 एम्पियर। मतलब इसमें I1 में करंट इधर चल रहा है, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात, 2 एम्पियर, क्लियर है? अरे हाँ या ना, बोलो ना। वैसे तुम निकाल लोगे करंट I1 I2 I3, बोलो। ये सर एक चीज पूछनी है। बोलो बोलो। सर वो पहले जब जंक्शन अपने मतलब फॉरवर्ड बायसिंग करी थी, तो जैसे जो दो वोल्ट की तरफ जो जंक्शन मतलब लगा हुआ है, इसका कोई मतलब ये जैसे 10 वोल्ट है, वहां से करंट आया, तो वो 2 वोल्ट के मतलब जो जंक्शन है मतलब उसमें गया, तो सर वहां पे इसमें इसमें इफेक्ट नहीं, हाँ एक मतलब मिनट, देखो देखो यही मैं बता रहा हूँ। जब देखो ये लूप, इसीलिए लूप लॉ जब लगाते हो तो एक ही कर सर्किट में घूमते हो, किसमें घूमते हो, एक ही सर्किट में घूमते हो, ये सुनो। हम ऐसा मानते हैं कि इसका सर्किट का करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ वापिस आएगा, ऐसा मानते हैं नहीं मानते? ये सर और यहाँ से जो करंट जाएगा वही यहाँ वापिस आएगा, इसका इस पे कोई 10 वोल्ट डिपेंडेंसी की नहीं मानते। रिवर्स बाइसिंग जैसा कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं मानेंगे, सिंपल सिंपल मानेंगे, क्लियर है क्या? ये सर बोलो। क्लियर हो गया। बाकी ये तो सर्किट वाला सवाल हो गया ना, है ना? बोलो, तो ठीक यहीं है। तक रहने दे। यस अगले क्लास में आगे एक और क्लास लगेगा जिसमें एम्पलीफायर खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, यस सर। सर। ठीक है? सर एक बार वो मतलब कर समझा दो, वो मेरी क्लास अचानक से लीव हो गई। कौन सा कौन सा कौन सा? सर वो जो रिवर्स बाइसिंग के लिए कर्व बताई थी ना, वो वाली। एक सेकंड, कहाँ बताई थी ये? ये सर बस ये। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में थिकनेस बढ़ेगा, ये सुनो, करंट नहीं फ्लो होगा। तो अब देखो, हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे, करंट नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे, करंट नहीं बढ़ रहा, ये रिवर्स बायस है। और एक वोल्टेज में क्या होगा, जल जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाई करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ये सर। रिवर्स बायस, यस सर आगे। दिस इज रिवर्स, और ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक? चलो फिर। सर जेई में जेनर डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह आ रहे हैं? जेनर डायोड है सर, ट्रांजिस्टर नहीं है। ट्रांजिस्टर नहीं है। सर टनलिंग अगले का तो क्लास फिर में हमें जेनर सिर्फ डायोड, कंसेप्ट जानना है एम्पलीफायर, ना? सर क्या टनलिंग चीज? का तो हमें सिर्फ कंसेप्ट जानना है ना, टनलिंग टनलिंग कहाँ, टनलिंग इलेक्ट्रॉन। है? सर टनलिंग का सिर्फ कंसेप्ट ही है ना, क्योंकि बेसिक तो है इसमें, मतलब कि टनलिंग होती है जेनर डायोड में। सर रेक्टिफायर भी तो है अभी। वो थोड़ा सा था। क्या चीज? उसका पूरा अंदर नहीं है। रेक्टिफायर, हाँ रेक्टिफायर रेक्टिफायर है का। ना, रेक्टिफायर एप्लीकेशन ऑफ डायोड ही है वो। जेनर डायोड, रेक्टिफायर, ये सब एप्लीकेशन ऑफ डायोड है, ठीक है? अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ओके। ये, ठीक? चलो फिर, गुड यस नाइट सर। एवरीवन। ओके, गुड नाइट सर। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू। नेक्स्ट डे सर। ओके। सर रिकॉर्डिंग ऑन रह जाती है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है अगर ये। नहीं नहीं, वो अपने आप ये हो जाता है, सेव हो जाता है सर।